मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको राम रतन दुहन अधिवक्ता का सप्रेम नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब ने अभी चुनाव में भाग लेकर के एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपने सरकार बनाई, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। हमारे आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और मंत्री और राज्य मंत्री बनाए, उन सबको हार्दिक बधाई। जो नेता जीत कर आए हैं उनको भी हार्दिक बधाई। मेरे भाइयों, ये बात समझ में नहीं आई कि पहली बार आपने एनडीए को इतना बड़ा बहुमत दिया था जिसमें उनके पास 350 के करीब सीटें थी, और अब की बार आपने इस तरह का कार्य किया कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी इतना वोट नहीं ले पाई, इतनी सीटें नहीं पा पाई कि वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार बना सके। इसका कारण क्या था ये तो आप सबको मालूम ही है। मेरी समझ में जो आता है वो ऐसा लगता है कि आप हर बार किसी एक पार्टी पर या कुछ नेताओं पर भरोसा करते हैं और वो जीत करके आगे आते हैं, और अगली बार उनका भरोसा धोखे में बदल जाता है और भरोसा टूट जाता है। आप फिर दूसरों पर भरोसा करते हैं। पहले एक पर भरोसा किया, फिर अगली बार दूसरे पर भरोसा किया, और अगली बार उनका भरोसा खत्म हुआ और फिर उन्हीं पे भरोसा कर लिया। इससे एक बात साबित होती है कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो सारे के सारे आपका भरोसा जीतते हैं और जाकर के फिर आपको धोखा देते हैं, और वही चीज अगली बार आप उन्हीं पे फिर भरोसा करते हैं, वो फिर आपको धोखा देते हैं। इस तरह हमारी ये व्यवस्था सही नहीं हो सकती। इससे एक ही चीज साबित होती है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतते हैं और आगे आकर के वो अपना कई हजार करोड़ कमाने की चक्कर में लग जाते हैं। देश के ऊपर, हमारी जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स थोपते रहते हैं, और उस पैसे से हमारी महंगाई बढ़ती है, और वो उस पैसे को कमा करके या तो वो फ्री आश्वासन देते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे और बस फ्री देंगे, और इस तरह के लाभ दे करके जनता को भुलौते हैं। जनता बेवकूफ़ बन जाती है और वो इस बहाने से जनता को बहका करके वोट लेते हैं, और फिर अपनी जेब भरने में, अपने परिवार को सकुशल बनाने में आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमारी जनता हमेशा बेवकूफ़ बनते हैं उनके हाथों, और हम एक बार उन पे भरोसा करते हैं, एक बार उन पे भरोसा करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें खुद आगे होकर के जो ये भ्रष्ट, बेईमान, झूठे और देशद्रोही आगे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और देश को लूट के खाने में लगे रहते हैं, उनको बदलने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जो हमारे सच्चे, ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं वो पीछे हटे रहते हैं। जब तक सच्चे आदमी आगे नहीं आएंगे तो झूठे ही व्यवस्था संभालते रहेंगे। तो अब समय आ गया है कि जो हमारे सच्चे, ईमानदार और देशभक्त हैं वो अपनी ताकत को खुद पहचाने, एकजुट हों, आगे आएं और खुद अपने में से अपने कैंडिडेट मैदान में उतारें, उनको जिताएं। जब तक लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शन में आदमी खर्च करेगा तो उससे एक ही चीज साबित होती है कि जो इतने पैसे खर्च करता है वो केवल ये सोच करके आता है कि मैंने बिजनेस करना है, यहाँ करोड़ों रुपए लगाऊंगा और आगे कई हजार करोड़ रुपए कमाऊंगा। जब इस तरह के लोग आगे आएंगे तो देश कभी सुधर नहीं सकता। आप सबको ये सोच करके अपने आप, अपनी ताकत को पहचानना होगा। अपने में से अपने सच्चे, ईमानदार और देशभक्त आदमी को अपने में से छांट करके चुनाव मैदान में उतारना होगा और उसको चंदे से इलेक्शन लड़ाना होगा, ताकि वो आगे आए, ईमानदार हो और इस देश के भले के लिए काम करे, और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह हमने आगे बढ़ना पड़ेगा और ये शुरुआत करनी होगी। जय भारत पार्टी ने इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है, हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और अच्छे लोगों को ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया है। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो इस बात को और आगे बढ़ाओ, और इसको आगे ला करके आप भी आगे आएं और हम एकजुट हों। यदि आप चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, सच है, तो आप भी आगे आइए, इस बात को आगे बढ़ाइए। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9818093444, 9818093444। हमारी
पार्टी का नाम है जय भारत पार्टी। हम भारत माता की जय बोलते हैं और जय भारत का नारा लगाते हैं, और हमारा नारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा। सभी से अनुरोध करता हूं कि इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे आएं, एकजुट हों और सब मिल करके इस प्रयास में भागीदार बने। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।